कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। आज हमें देव कृष्ण की ओर से भागवत पर चर्चा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा है। देव कृष्ण एक साधारण व्यक्ति आपको जरूर लगते होंगे। मेरे मान से या मैंने जिनका अध्ययन करा उस हिसाब से तो एक संत हैं, एक संत पुरुष रहते हैं ना, उसी तरह से है। क्योंकि गुंडीचा मंदिर में मैंने देखा था कि जब तक इनकी 16, हम लोग तो 16 माला फिर भी नहीं होती तो भी प्रसाद ले लेते हैं। मेरी अधिकतर 10-12 माला हो पाती, फिर रात में होती तो भी प्रसाद 2 टाइम ले लेते हैं। लेकिन देव कृष्ण प्रभु जब तक 16 माला नहीं होती तब तक प्रसाद नहीं लेते। और आप सभी को मालूम है इतने सुंदर सुंदर भगवान के लिए भोगा बनाते हैं, और उनके भोग जब प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसका टेस्ट ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग कहाँ का डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम से हमें कुछ भगवान का प्रसाद मिला है। सब प्रसाद में टेस्ट बहुत ही सुंदर इनका है कि इस तरह से आयोजन करते हैं सबको बुला के। हालांकि मैं कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं उनके देव कृष्ण प्रभु ने जैसा आदेश दिया है मुझे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि मैं आज भागवत पे चर्चा करूं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि हम सब लोग किसकी कृपा से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कोई मेरे प्रश्न का आंसर देगा? आज जहाँ तक संभव है लोग वीडियो चालू कर लेंगे भक्त लोग तो ठीक रहेगा। बहुत रोचक प्रसंग है, थोड़ा शिक्षाप्रद भी है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। बाकी एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम लोग सब किसकी कृपा से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई बताएगा? अनम्यूट करके बताइए कोई। भक्ति वेदांत सुनने को। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? अच्छा, निशांत ने। निशांत प्रभु ने बहुत सुंदर आंसर दिया है। थे अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से। क्योंकि आज प्रभुपाद नहीं होते इस जगत में तो इस तरह से हम लोग एकत्रित होते, भागवत की चर्चा करते, भगवत गीता की चर्चा करते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी से पहले 1965 से पहले तो भागवतम था, भगवत गीता भी थी, लोग क्यों नहीं पढ़ते थे? भगवत गीता को एक लाल कपड़े में बांध के और पूजा करते थे। भागवतम तो कभी चर्चा ही नहीं होती थी। तो आज श्री प्रभुपाद की कृपा से हमें भगवत गीता और भागवतम पर चर्चा करने का अवसर मिला। तो हम कितने धन्य, हमें हमेशा प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ नहीं है तो इसका मतलब हम शास्त्र का अध्ययन सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। हम भगवान के भी मतलब भगवान की सेवा भी नहीं सही ढंग से कर पाएंगे अगर हम प्रभुपाद के कृतज्ञ नहीं। तो श्री प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सब कुछ मिला है। आज हम सब एकत्रित हुए जूम के माध्यम से। इस्कॉन में जितनी जो जूम के माध्यम से क्लासेस होती, पहले क्या है जूम में मीटिंग हुआ करती थी, आप लोगों को मालूम है, बड़े बड़े जो लोग हैं मीटिंग करते थे। कभी क्लास के बारे में सुना है? इस्कॉन ने ये परंपरा चालू करी है कि जूम के माध्यम से भगवत चर्चा करें, भागवतम भगवत गीता के बारे में चर्चा करें। तो हमें श्री प्रभुपाद के बहुत ऋणी होना चाहिए प्रभुपाद की कृपा से। तो आज हम जो भागवतम से चर्चा करेंगे वो श्री प्रभुपाद की भागवतम से ही हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारा कोई अलग से वर्ड नहीं रहेगा। श्री प्रभुपाद ने जो भागवतम में लिखा है उस पर चर्चा करेंगे।
तो ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय 41 से जो लिया गया है, जैसा कि देव कृष्ण प्रभु ने बताया मुझे कि इस पे चर्चा करनी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सुधार लूंगा कि उस पे अध्याय का नाम है कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। खाली कृष्ण का नहीं, कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश इस अध्याय का नाम है। तो जब हम इस में चर्चा करेंगे, इस अध्याय में प्रवेश करेंगे, तो हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि कहानी है, इतिहास है ना, ये कोई एक प्रसंग है। ये केवल ये सोचना चाहिए हमारे हृदय की यात्रा है। हम इसका चित्रण करें, जो जो हम अभी चर्चा करेंगे उसका चित्रण करना चाहिए कि किस तरह से भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम ने जब वृंदावन में अपनी माधुरी लीलाओं का प्रकाश करा, वृंदावन वासियों को, नंद महाराज, यशोदा और गोप ग्वालों को जो आनंद प्रदान किया, उसके बाद उन्हें अक्रूर जी जो है मथुरा में लेकर गए थे। वो प्रसंग को हम स्मरण नहीं करेंगे, वो थोड़ा अलग हटके कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर जा रहे थे, वृंदावन वासियों की क्या हालत हुई थी, वो बहुत बड़ा प्रसंग है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो मथुरा में प्रवेश में करते हैं। तो भगवान मथुरा में जब प्रवेश करते हैं तो वो नगर में नहीं प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, लोगों के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान हमेशा जब नगर में प्रवेश करते हैं तो लोगों के, अभी आपके मन में होता है कि लोगों के हृदय में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, तो जो भक्त मथुरा वासी थे, जब वो दर्शन करने के लिए आए तो इतने आतुर थे, इतने आतुर थे कि कोई उस समय जैसे भोजन पका रही थी कोई माताएं, तो भोजन छोड़ के चली गई, कोई श्रृंगार कर रही थी वो छोड़ के चले गए, और कई लोग कुछ काम काज में थे, खेती का काम कर रहे थे, उस समय तो कृषि हुआ करती थी, तो वो सारे काम छोड़ छाड़ के भगवान के दर्शन करेंगे। अभी हम हमारे अपने मन में प्रश्न पूछें कि अगर भगवान हमारे यहाँ आए तो हम इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि सारे काम काज, हम क्या है, भौतिक कार्यों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। हमने देखा है हमारे जितने भी भौतिक कार्य रहते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा या भगवान कभी हमारे, जैसे हम देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण कि जब रथ यात्रा आती है तो पूरे उज्जैन शहर में कितने लोग रथ के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, कितने लोग आते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको दर्शन करने। तो कितने गिने चुने 5% भी लोग नहीं रहते हैं जब रथ यात्रा निकलती है दर्शन। जब भगवान स्वयं बाहर निकल रहे हैं और हम दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे, क्योंकि हम भौतिक कार्यों में, हमारी भौतिक वासना इतनी ज्यादा है कि हम भौतिक कार्य छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जब मथुरा में आते हैं तो भगवान लोगों के हृदय में विराजित होते हैं, नगर में प्रवेश नहीं करते बल्कि लोगों के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इस अध्याय में हम 4 चीजों पे जोर देंगे, हमारा जो प्रसंग है अब शुरू हो रहा है। तो 4 जो व्यक्तियों से भगवान मथुरा में मिले, उनकी चारों से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, मेनली हम जो प्रसंग लेंगे कि लीला के साथ हमें क्या क्या प्रेरणाएं मिलती है, वो भी हमें देखना चाहिए। तो इसमें एक अहंकारी धोबी का नाम आता है, एक सेवा भावी दर्जी का नाम आता है, और एक प्रेममय सुदामा माली का नाम आता है, और चौथा आता है समर्पित कुब्जा का नाम आता है। और भगवान क्या है, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, हालांकि सबने अलग अलग तरह का व्यवहार करा भगवान से, तो फिर भी भगवान भगवत गीता में ये बता रहे हैं 9:26 में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयश्चित् तदहम भक्ति उपहत अश्नामि प्रयतात्मना। मतलब जो कोई मुझे पत्र पुष्प भी भेंट करता है या फिर कोई करोड़ों रुपए का धन भी देता है, तो मैं संभाव रूप से, ऐसा नहीं कि किसी ने खाली पत्र पुष्प दे दिया या मेरे को एक फल दे दिया, तो उससे नहीं, कोई करोड़ों रुपए दे रहा है तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न है, ऐसा नहीं। भगवान अगर छोटी सी चीज भी कोई देता है, छोटी सी सेवा भी, जैसे गिलहरी की सेवा भी भगवान ने स्वीकार करी थी जब पुल बन रहा था राम सेतु, तो उसमें तो भगवान ये बता रहे तदहम भक्त उपहत अश्नामी, अश्नामी मतलब होता है ग्रहण करता हूँ, खाता हूं मैं, मतलब जो भी मैं ग्रहण करता हूँ, मैं छोटी सी छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई छोटी चीज है उसकी सेवा को से।
तो यदि कोई प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल भी अर्पित करता है तो मैं इस स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के लिए वस्तु की कीमत नहीं है। आप बताएं किस चीज की कीमत है? भगवान को भाव की जरूरत है, भगवान को हमारे हृदय की जरूरत है। हम किस भाव से दे रहे हैं? हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं लेकिन अहंकार वश दे रहे हैं कि मैं भगवान को धन दे रहा हूं। तो भगवान को धन की कमी है क्या? सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की है, सहस्त्रों, फिर इसके बाद भगवान। लेकिन अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो भाव पूर्ण देना चाहिए कि मैं ये वस्तु दे नहीं सकता हूं, मेरी क्या है जो योग्यता है कि मैं इस चीज को दे सकता हूँ। ज्ञान को भी मैं नहीं बांट सकता हूँ, वस्तु को भी मैं आपको अर्पित नहीं कर सकता हूँ। ये तो आपकी कृपा है कि जो मुझे आपने देने लायक बनाया। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मैं देने लायक भी नहीं बनता। तो इस तरह से भगवान को अपना हृदय देना चाहिए। तो मथुरा में जब प्रवेश करना होता है तो इसके प्रवेश करने से क्या हो जाता है कि पूरा मथुरा नगर जो है पूरा बदल देता है। तो जब मथुरा नगर बदल जाता है भगवान के प्रवेश से, और तो अगर हमारे जीवन में भगवान आए तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। इसलिए भगवान को अपने हृदय में लाना चाहिए। जिसके हृदय में भगवान आ गए उसका जीवन बदल रहा है। भक्तों से पूछो कि जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया उनका जीवन बदल लिया। तो भगवान जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में आता है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 17 नंबर का श्लोक आता है, श्रवणतम सत्स्व कथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंत स्थो हैद्र भद्राणी विधुनोति सुहत आत्मा। श्री कृष्ण भक्त के हृदय में प्रवेश करके उनकी समस्त अशुद्धियों का नाश कर देते। तो हमारी अशुद्धियों और कलमश को नाश करना चाहिए ना। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान को हृदय में बिठाने का। तो इस अध्याय में हमें मथुरा में प्रवेश अध्याय का नाम है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमें किस तरह से भगवान को हृदय में प्रवेश दें। वास्तव में भगवान के हृदय प्रवेश का अध्याय है। और शिल प्रभुपाद इसमें कहते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं, शिल प्रभुपाद को जरूर कोट करेंगे कि शिल प्रभुपाद की कृपा से ही हमें ये यहाँ पर बोलने का अवसर मिला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण किसी के धन से प्रभावित नहीं होते हैं, वे केवल किससे प्रसन्न होते हैं? सेवा भाव से। और ये है कि हमारे पास केवल एक फूल है और अगर हम प्रेम से अर्पित कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे पास यदि करोड़ों रुपए हैं और लेकिन अहंकार है हमारे अंदर तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो आज हमारे जब जीवन में भगवान आते हैं तो अभी आपके मन में प्रश्न आ सकता है, कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान हमारे हृदय में कैसे आए? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप भगवान को हृदय में लाओ। तो आप बोलेंगे भगवान तो हमको दिख ही नहीं रहे, हम हृदय में कैसे लाए? जब योगियों के हृदय में प्रकट में नहीं होते हैं भगवान, तो हम कैसे साधारण जीव प्रकट कर सकते हैं अपने अंदर भगवान को? तो भगवान आते हैं किसके, ये ध्यान रखना, इसको भले नोट करें कि भगवान आते हैं गुरु के रूप में, भगवान आते हैं शास्त्र के रूप में, भगवान आते हैं वैष्णव के रूप में, और भगवान आते हैं श्री विग्रह के रूप में। तो कभी हमने दीक्षा ली हो गुरु से तो गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु के अंदर साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। सारे शास्त्रों में मिलाते कि जो गुरु रहता है हरि के समान रहता है। तो गुरु का आदर करेंगे तो समझ लो भगवान का आदर होगा। मतलब गुरु हमारे हृदय में आ गए तो समझ लीजिए भगवान। इसी तरह से दूसरा क्या बताया था मैंने कि वैष्णव आ गए। अगर वैष्णव हमारे घर में आते तो उनका सम्मान करना चाहिए। वैष्णव के चरण अगर हमारे घर में पड़ गए तो समझ लो हमारा जीवन बदल सकता है। तो मैं ये जो 4 चीजें बता रहा हूं, अगर 4 चीजों का कोई सम्मान करता है तो उसके भाग्य बदल सकते हैं। कोई बोलता है ना मेरा तो भाग्य बहुत खराब है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, बोलता है ना, और वास्तव में कईयों के दुर्भाग्यशाली रहते, भाग्य खराब रहते।
लेकिन आज मैं जो 4 चीज बता रहा हूं, अगर आपको भाग्य बदलना है अपना, तो इन 4 चीजों का सम्मान करें, आपका भाग्य बदल जाएगा। जिसमें है गुरु का सम्मान करें, भगवान गुरु के रूप में आते हैं। और दूसरा है शास्त्र के रूप में आते हैं, शास्त्र पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत और भगवत गीता। इसका सम्मान करते हुए इस पे विश्वास करना चाहिए कि जो शास्त्र में लिखा है वो सही लिखा है। तो जब हम शास्त्र का सम्मान करेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, और शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। इसी तरह से वैष्णव के रूप में भगवान, कभी कभी वैष्णव हमारे घर में आते तो उनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी वैष्णव को ऐसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। और इसके साथ फिर वैष्णव के साथ फिर क्या होना चाहिए, श्री विग्रह का। अभी हम साधारण मूर्ति समझते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, साधारण मूर्ति। वास्तव में साधारण मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। जहां पर 7 समय भगवान की आरती होती है, 8 समय भोग लगता है, तो वो साधारण भगवान नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें मध्य प्रदेश में इस्कॉन मंदिर भगवान राधा मदन मोहन जी हमें दर्शन के लिए मिले। तो वास्तव में हमें भगवान के विग्रह का आदर करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, और साक्षात भगवान समझकर उनका दर्शन करना चाहिए। और अंत में एक और 5वां जोड़ना चाहूंगा कि हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम के रूप में भगवान आते, चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, हरे नाम ही केवलम कलम नास्ति विनास्ति विनास्ति। हरि के नाम में बताते, जैसे भागवतम में भी बताया कि कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि देव कृष्ण से मुक्त संग। तो मतलब हरि नाम के रूप में ही भगवान आते हैं। तो इसीलिए ये बताया जो कौन कौन सी चीजें हैं, पहला गुरु के रूप में, शास्त्री के रूप में, और वैष्णव के रूप में, हरि नाम के रूप में, और क्या बताया था, श्री विग्रह के रूप में। तो इस तरह से भगवान इन सभी रूपों में आते हैं। तो हम अगर ये इन सब चीजों का आदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान हमारे हृदय में विराजित हो जाएगा। अभी इसमें हम 4 प्रसंग बताएंगे, जिसमें कि दर्जी का है और धोबी का है, सुदामा का, माली का। तो आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन से दर्जा हासिल करना चाहता हूँ। मतलब मैं दर्जी भगवान के रूप में दर्जी बनना चाहता हूँ, धोबी बनना चाहता हूँ, या कुब्जा बनना चाहता हूँ, या माली बनना चाहता हूँ। इसमें आप जज करना, बहुत सुंदर इसमें लीला है। तो जिस क्षण में भगवान नगर में आए, तो ये भागवतम में से थोड़ा सा वाचन कर रहे हैं कि जिस क्षण भगवान नगर में आए तो मथुरा का भाग्य जाग उठा। और जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा के निकट पहुंचे, तब उन्होंने भगवान से अनुमति लेकर कंस के पास जाने का निश्चय किया। भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ पैदल प्रवेश किया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान ने पैदल क्यों भ्रमण करा। भगवान चाहते तो रथ में जा सकते, तो भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक है, वो पैदल जाएंगे, क्यों जाएंगे। एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें कि भगवान जब पैदल जा रहे हैं, इसका मतलब वो भक्तों और अपने बीच में कोई दूरी नहीं रखना चाहते। जैसे यहाँ पर नहीं, अगर प्रधानमंत्री को बोलो कि आप पैदल चलें तो सारी भीड़ उमड़ पड़ेगी, वो पैदल नहीं चल सकता, उसको तो गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आ जाए तो उसको गाड़ी में जाना, बल्कि 10-10 गाड़ियां पीछे आगे चलेगी प्रधानमंत्री आए। लेकिन भगवान पूरी सृष्टि, ये तो एक भारत के मालिक होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन भगवान तो पूरी सृष्टि के मालिक है, पर वो पैदल चल रहे हैं मथुरा में। पैदल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्त और मेरे बीच कोई भी दूरी नहीं होना चाहिए। अगर मैं गाड़ी पे या रथ में रहूंगा तो भक्तों और मेरे बीच में दूरी हो जाएगी, और अगर मैं पैदल चलूंगा तो भक्त मेरे साथ साथ रहेंगे। तो भगवान कितने दयालु, मतलब भक्तों के बीच में जरा भी, इसलिए भक्त बनने के लिए बोलते हैं कि भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान आपसे इतना प्रेम करेंगे कि आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। भगवान भक्तों से दूरी बनाना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर भगवान पैदल चल रहे हैं। और शिल प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि शिल भगवान सबके लिए सुलभ है। क्या चीज चाहिए हमें, केवल एक प्रेममयी हमारी जो दृष्टि देखना चाहिए कि हम किस प्रेम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान हमारे लिए भी सुलभ हो जाए। क्योंकि जिस तरह से मथुरा वासियों ने भगवान को देखा,
उस तरह का प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए कि मथुरा, मैंने बताया अभी पहले ही कि मथुरा से सारे काम छोड़ के चले गए। कोई सज्जा, साज सज्जा कर रही थी स्त्रियां, अलंकार छोड़ के चली गई, कोई मतलब प्रसाद बना रहे थे, भोग बना रहे थे भगवान का, वो सब छोड़ के चले गए। सारे काम काज छोड़ के चले गए। कोई अपना कृषि का कार्य इच्छा था, वो सब छोड़ के चले गए केवल भगवान के। आज हम इतने आतुर हैं क्या? जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती, कितने लोग जाते हैं घर से बाहर नहीं निकलते, काम काज तो छोड़ना दूर, समय पे निकलते नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि भगवान जब बाहर निकल रहे हैं, किसके लिए निकल रहे हैं? बताइए, भगवान किसके लिए निकल रहे हैं? हम लोगों के लिए निकल रहे हैं, हमको दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं, इसलिए हमें निकलना चाहिए। भगवान, एक चीज बताइए कि भगवान के हम दर्शन करते हैं कि भगवान हमारे दर्शन करते हैं? कौन बताएगा? कोई एक व्यक्ति बताओ। हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान हमारे दर्शन करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान खड़े, हमेशा देखना विग्रह खड़े रूप में रहते हैं, वो आतुर है कि मेरा भक्त कब मेरे, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान भक्तों के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम में तो योग्यता नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पाए। हमारे में वो ज्ञान चक्षु है कि हम जिससे भगवान के दर्शन कर पाए? कोई योग्यता नहीं हमारे। भगवान के तो बड़े शुद्ध भक्त जो हैं वो दर्शन कर पाते हैं, बहुत शुद्ध भक्त। हम तो दर्शन कर ही नहीं पाए। भगवान हमारे दर्शन के लिए आतुर है, तो इसलिए भगवान को दर्शन देने के लिए हमें जाना चाहिए कि भगवान हमारे दर्शन कर ले। और भगवान ने हमारे दर्शन कर लिए तो भगवान ऐसे खाली दर्शन नहीं करते हमारे, हमें कृपा दृष्टि देते हैं। एक कृपा देने के लिए भगवान हमारे दर्शन करते। तो भगवान की कृपा याचना करने के लिए हमें श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। कोई दूर रहता हो तो सप्ताह में एक बार जाना ही चाहिए दर्शन करने, और पास में रहता हो तो प्रतिदिन दर्शन करना। और दर्शन इस भाव से करना चाहिए कि भगवान मुझे एक कृपा की दृष्टि दे दीजिए। जब भगवान से हम कृपा की याचना करेंगे तो भगवान हमारे दर्शन करेंगे, और जब हमारे भगवान दर्शन कर लेंगे तो हमारे भाग्य उदय हो जाएंगे, सारे जो दुर्भाग्य हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मथुरा का, जो मथुरा में जब गए तो मथुरा की साज सज्जा है, किस तरह से सजाया गया मथुरा को, तो इस तरह से हमें भी यहाँ पर जैसे रथ यात्रा में इस तरह का सजेशन देना चाहिए कि किस तरह से सजाया जाए। बहुत विशाल विशाल द्वार लगाना चाहिए भगवान के, जहाँ जहाँ से भगवान निकलते हैं, एक जगह नहीं केवल मंदिर के, सब जगह बड़े बड़े द्वार लगाना चाहिए जिसमें भगवान के चित्र होते हैं। फिर वहां पर जो ऊंचे ऊंचे महल थे उनको खूब सजाया गया, मतलब जहां जहां से जैसे भगवान गुजरते हैं वहां के जितने भी जैसे ये अटारियां रहती है हमारे उज्जैन में, जैसे निकलते हैं तो वो सब अटारियों और सज्जन, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 26 जनवरी के दिन सरकार क्या करती है, सारी बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगों पे लाइट लगाती है। ऐसे जब भगवान जगन्नाथ निकल रहे हैं तो क्यों नहीं हमें ऐसा करना चाहिए कि सारी बिल्डिंगों में लाइट लगानी चाहिए, सुसज्जित करना चाहिए उनको, तो भगवान स्वयं निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे महलों में साज सज्जा की, और क्या लगाए, स्वर्ण कलश लगाए गए, और मोतियों की माला, पुष्पों की माला से पूरा जैसे छत बनाई गई पूरी, जैसे हम बंधन बार करते हैं ना, झंडियां लगाते हैं, यहाँ पर मोती और पुष्पों की माला से बंधन बार किया गया, और पूरा रास्ते में सुगंधित जल छीटा गया। ऐसे जैसे टैंकर से पानी छीटते हैं ना, तो हमें ऐसे सुगंधित जल भी वहां पे छिड़काव करना चाहिए भगवान के। साथ में रंगोली तो हम बनाते हैं, पहले इस साल नहीं बनी, पिछले साल ऐसा रंगोली बनाई थी, तो भगवान निकलते हैं तब मंगल चिन्ह, ध्वज पताकाएं, रंगोली, इस तरह से नगर की शोभा बनानी चाहिए। अच्छा, नगर की शोभा, कितना सुंदर लग रहा होगा नगर, आपको देख रहे हैं, लेकिन भक्त लोग बोलते हैं नहीं, इतना सजाने के बाद भी मथुरा सुंदर नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? कोई प्रश्न? बहुत सुंदर प्रश्न है, ये रहस्य है कि इतना सजाया भगवान के लिए तो भी वो मथुरा सुंदर नहीं लग रहा था। तो बता देते हैं कि क्यों नहीं सुंदर लगा था। क्योंकि उसमें भगवान का प्रवेश नहीं हुआ था। जब भगवान का प्रवेश हुआ तो उसकी सुंदरता, मथुरा की सुंदरता बढ़ी। इसी तरह से जब हम घर बनाते हैं, बहुत सुंदर महल बना लेते हैं। आज मैं बहुत मतलब मुझे आंखों में अश्रु आ गए। एक छोटी सी बालिका की थी, 7 साल की बच्ची थी, मैं क्लास लेने गया था सेठी नगर में, एक 7 साल की बच्ची ऐसे बैठ गई
और बाकी सारे लोगों से पूछा कि हम लोग जैसे मथुरा को सजाया गया तो सुंदर क्यों नहीं लग रहा था, कृष्ण नहीं थे। तो इसी तरह से घर बनाते हैं, बहुत सुंदर घर बनाते हैं, पर घर की शोभा नहीं होती। कई लोग घर बनाते हैं लेकिन घर की शोभा नहीं। किसी ने आंसर नहीं दिया क्यों नहीं शोभा। उस छोटी सी 7 साल की बच्ची ने बोला क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं रहते हैं इसलिए शोभा नहीं। तो सोचा देखो 7 साल की बच्ची को ज्ञान है कि जब तक हमारे घर में मंदिर नहीं होता है, घर में भगवान नहीं होते, तो उसमें चाहे करोड़ों रुपए लगा दो, करोड़ों रुपए का मकान महल बना दो, लेकिन यदि भगवान उसमें नहीं है तो घर की सुंदरता नहीं होती। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं कि मथुरा की सुंदरता नहीं थी, उन्होंने खूब सजाया था, जब तक भगवान कृष्ण ने उसमें प्रवेश नहीं करा तब तक मथुरा सुंदर नहीं लगी। और जैसे ही कृष्ण ने पहना तो वो बहुत सुंदर हो गई मथुरा। इसलिए हमारा घर भी जब हम बनाते हैं तो उसमें एक स्थान भगवान के लिए अवश्य रखना चाहिए। अगर घर में किसी के मंदिर नहीं है, हम देखते हैं बहुत सुंदर हम बेडरूम बनाते, बहुत सुंदर टॉयलेट बनाते, बहुत सुंदर हम ड्राइंग रूम बनाते हैं, लेकिन मंदिर छोटा सा हो जाता है, जरा सा पटिए का मंदिर बना के टांग देते हैं। ऐसा नहीं, मंदिर का स्थान होना चाहिए। सबसे पहले घर डिजाइन करते समय पहले कॉन्ट्रेक्टर इंजीनियर को बोलना चाहिए पहले मेरे मंदिर का स्थान ईशान कोण में मंदिर बनाया जाए, उसके बाद में बाकी मकान बनाऊंगा। तो इसलिए मंदिर को स्थान है, यानी भगवान कृष्ण अगर नहीं होंगे तो भगवान कृष्ण नहीं होने से जो घर की शोभा भी नहीं रहती। जैसे हम बहुत सारी रंग सजावट करते हैं, बहुत फर्नीचर भी बनाते हैं, पर लेकिन मंदिर के लिए हम बहुत कंजूसी करते हैं। तो ये चीज भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही बताया कि जिस घर में कृष्ण का स्मरण नहीं है, वास्तव में घर घर नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं बनता। गृहस्थ को आश्रम बनाना है। ठीक है, हम ऐसा गृहस्थ को छोड़ने की नहीं लेंगे, सब कुछ घर में जो गृहस्थ आश्रम के नियम सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक सुंदर सा मंदिर बनाना चाहिए, तभी वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मथुरा वासियों की जो उत्सुकता, मैंने जैसे पहले बताया था कि जैसे नगर वासियों ने सुना कि भगवान आ रहे हैं तो पूरा नगर उमड़ पड़े। अभी हम रथ यात्रा निकालते थे, मैं बता रहा था कि 5% लोग भी नहीं उमड़ते। वहां 6 लाख जनता, 8 लाख जनता, उज्जैन के कितने लाख होते हैं। तो लोग यहाँ पर उमड़ते नहीं, लेकिन वहां पर सारे काम छोड़ के, कोई भोजन करते करते उठ गया, कोई स्नान अधूरा छोड़ के, स्नान भी नहीं करा, अधूरा छोड़ के कोई अलंकार, कोई छत पे चढ़ गया, कोई खिड़की से दर्शन करा। ये थी आतुरता। जब भगवान को दर्शन करने की, जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा, ऐसी आतुरता हमारे अंदर आ गई, तब भगवान हमें वास्तव में दर्शन देंगे। तो हर चीज में आतुरता दिखानी होगी। अगर हमारे आतुरता नहीं है, हमारे में उत्साह नहीं है, तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब संसार हमें बुलाता है तो हम दौड़ के चले आते हैं, और जब भगवान हमें बुलाते हैं तो हम बहाना छोड़ के चले जाते हैं। संसार में दौड़ते हैं और भगवान के लिए बहाना छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए हमें आतुरता से जाना चाहिए, और हमेशा ये सोचते हैं कि आज मैं जप नहीं करूंगा, जप के लिए समय नहीं, भागवत सुनने के लिए समय नहीं। समय निकालना पड़ता है, आतुरता होनी चाहिए कि मैं सारे काम छोड़ के भागवतम सुनूंगा, सारे काम छोड़ के जप करूंगा। इस तरह से हमें आतुरता दिखानी, इसमें हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कि वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि दर्शन केवल देखना ही नहीं, दर्शन अपने आप को भगवान की कृपा के सामने प्रस्तुत करना है। केवल भगवान को देखे नहीं, कि हमारी याचना करनी चाहिए कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत दीनहीन हूँ, हे भगवान मैं आपके दर्शन के लायक नहीं हूँ, कि मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता, लेकिन भगवान आप कृपा करेंगे तो मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। ऐसे याचना करते हुए भगवान के दर्शन करना चाहिए। आचार्य लोग बताते हैं कि हम भगवान को देखते नहीं है, भगवान हमें देखते हैं। तो हमारा अगर हृदय विनम्र हो तो भगवान की एक कृपा दृष्टि हमें हमारा भाग्य बदल सकती। मैंने बताया था ना कि कोई दुर्भाग्यशाली भी हो, अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो वो भाग्यशाली बनेगा। हमने कई लोगों को देखा ऐसे, जो जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त की, भगवान की कृपा की, तो उनका दुर्भाग्य खत्म होके भाग्यशाली हो गए, है ना। तो इसीलिए
अब यहाँ पर देखते हैं कि भगवान जब प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान की सुंदरता कितनी सुंदर, जैसे भगवान की सुंदरता का गुणगान करना चाहिए, सुनना चाहिए कि भगवान यहाँ पर श्याम वर्ण के, जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में बताया कि भगवान श्याम वर्ण के और पीताम्बर है, वो सबको बताया कि पीताम्बर रहता है और वनमाला का, कमल के समान उनके नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है और तेजस्वी उनका मुख मंडल है। तो वे जो भक्त लोग देखते हैं वो कभी तृप्त नहीं होते। हमने देखा है इस्कॉन मंदिर में कई भक्त ऐसे आते घंटों देखते रहते हैं उनको, भगवान को। अच्छा, आप कभी दर्शन करना, कभी बिल्कुल ध्यान से दर्शन करना, सुबह दर्शन आरती में भगवान के दर्शन करोगे अलग दिखेंगे, दोपहर में वही भगवान वही है, ड्रेस भी वही है, लेकिन दोपहर को अलग दिखे दर्शन में, मुखमंडल ही भगवान का चेंज हो जाएगा। शाम को करोगे तो भगवान का, ये भक्तों को मालूम पड़ता है। बाकी लोग तो ये बोलेंगे अरे सुबह वाले ही तो शाम को दोपहर, लेकिन जब भक्त लोग ध्यान से रहते हैं तो उनके लिए भगवान रूप अपना मुख चेंज कर लेते हैं, रूप चेंज कर लेते हैं। तो कभी दर्शन करके देखना, तीनों समय अलग अलग दर्शन होंगे। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, और भक्त लोग भगवान के दर्शन से कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि भौतिक चीज होती है, भौतिक चीज में आप कोई सी भी चीज देखो, एक उदाहरण के लिए बनाना, आप पिकनिक में भी जाओगे तो एक जगह पे जाओगे तो अगली बार देखना मीटिंग करोगे तो बोलेगे हम दूसरी जगह जाएंगे, इस जगह तो हो जाए। भौतिक चीजें कोई भी होती है, उसमें आकर्षण एक बार देखने के बाद खत्म हो जाता है ना। कई बार ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी विवाह होता है, 10 एक साल गुजरता है, फिर आपस में कभी कभी टकराव हो जाता है, तो पति पत्नी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते तो भौतिक जीवन ऐसा ही है। लेकिन भगवान का जो भगवान के भक्त लेते हैं, वो जो पति पत्नी है ना, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो उन दोनों में हमें आपस में प्रेम रहता है और पूरे वर्षों तक प्रेम रहता है। तो इसी तरह से जब हम भगवान को सेंटर में लाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तब हम लोग वास्तव में सुखी हो पाएंगे, और भौतिक आकर्षण से हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। भौतिक आकर्षण और भगवान के दर्शन से हमारी प्यास बढ़ती चली। एक आचार्य भजन गाते हैं, नैना प्यासे रहत उदासे दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी थी। तो इस तरह से भक्त लोग गान कहते कि मेरे नैन अभी भी नहीं भरे, मैं दर्शन करता जा रहा हूँ फिर भी मेरे नैन तृप्त नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है कि नव यौवन, भगवान हमेशा नव यौवन रहती है। जैसे मैंने बताया ना, सुबह भी दर्शन करे दोपहर भी, तो हमको अलग अलग दर्शन, भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, इसलिए भगवान को नव यौवन कहा गया है भगवान को। तो इसमें शिल प्रभुपाद की एक शिक्षा मैंने बताया ना, हर पॉइंट में एक प्रभुपाद की शिक्षा हम बताएंगे। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम नियमित रूप से भगवान का दर्शन करें और श्रद्धा से हरि नाम जप करें और भागवत सुने, तीन चीजें जीवन में ध्यान रखना, नियमित रूप से जप करना है, दूसरा हरि नाम का जप करना है नियमित रूप से, और विग्रह का दर्शन करना है, और भागवत का श्रवण करना। इनके से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा हृदय भौतिक आकर्षण से हटकर कृष्ण की ओर आकर्षित। अभी प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण की ओर कैसे आकर्षित हैं? जब हम हरि नाम करेंगे तो नाम के प्रति श्रद्धा होगी, और जब हम दर्शन करेंगे तो भगवान की महिमा मालूम पड़ेगी, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, और जब भागवत सुनेंगे तो हमें इसमें दोनों चीजों का प्रकाश होगा, हरि नाम की महिमा भी हमें भागवतम में मालूम पड़ेगी और भगवान की महिमा भी हमें भागवत में मालूम पड़ेगी। तो जब किसी की महिमा मालूम पड़े, जैसे देव कृष्ण प्रभु, इनके साथ में कई सालों से भाव ये जगन्नाथ सेवा कर रहा हूँ, तो इनका आचरण, इनकी महिमा देखी मैंने, तो मेरा इनके प्रति आकर्षण हुआ। इससे भगवान की महिमा जब हम सुनेंगे बार बार भागवतम में, तो भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, फिर तो भौतिक आकर्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि तीन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ाओ तो भौतिक आकर्षण स्वतः ही खत्म होने लगेगा। और यही वास्तव में भक्ति की जो चरम सीमा बोलते हैं ना, भक्ति की चरम सीमा वास्तव में है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जो प्रसंग छेड़ेंगे, ये मतलब जो बताएंगे तीन प्रकार के लोगों के बारे में। एक, सबसे पहले भगवान जब जा रहे थे तो सबसे पहले वो मिले थे, किससे मिले थे? धोबी से। भगवान सबसे पहले धोबी से, वो कंस के
लिए कपड़े लेकर जा रहा था। अभी यहाँ पे 4 मैंने प्रसंग बताया ना, 4 लोगों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो धोबी था, तो भगवान ने, हालांकि भगवान को कपड़ों की जरूरत थी क्या? नहीं थी, लेकिन भगवान ने धोबी से कपड़े मांगे। तो धोबी क्या बोलता है, नहीं ये तो कंस के लिए है। यहाँ पर क्या है, धोबी के मन में क्या चीज आ गया, एक अहंकार का भाव था कि मैं कंस का धोबी हूं, है ना। दूसरा एक अधिकार का भाव आया था कि मेरा अधिकार है, मैं इनको कपड़े देऊं नहीं देऊं। तो एक अहंकार और अधिकार का भाव हमारे अंदर जब आ जाता है, तब हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो धोबी से भगवान मांग रहे हैं, अरे भगवान स्वयं कपड़े मांग रहे हैं, हालांकि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि अहंकार के कारण धोबी अंधा था, इसलिए उसने भगवान को कपड़े नहीं दिए। तो यहां पर हमें ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी चीज, हमारे कितना भी ऐश्वर्य हमारे पास हो, अगर कोई चीज मांगता है भगवान का भक्त, तो उसको देने में संकोच नहीं। जैसे हम वो वामन लीला में देखते हैं कि जो बलि महाराज थे, उन्होंने भगवान ने उनसे मांगा, उन्होंने सब कुछ दे दिया, इवन अपना शरीर भी दे दिया कि इस पे तीसरा चरण रख लो। भगवान को बोला कि इस पे चरण रख लो। तो इस तरह से भगवान को सब कुछ देने को तैयार है। तो यहाँ पर जो धोबी था, वह अहंकार का प्रतीक है। इसलिए कभी भी हमें अपनी वस्तुओं पे, किसी भी चीज पे अहंकार नहीं करना। हमारा कोई भक्त कुछ चीज मांगता है तो सहज रूप में हमें दे देना चाहिए, क्योंकि वो, उनको क्या है, वो मांग रहा है, हमने उसको चीज दी, बदले में उसके क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमें कल्पना नहीं। इसका उदाहरण कहाँ से मिल सकता है हमें? भागवत में प्रसंग आता है सुदामा। सुदामा ने केवल 2 मुट्ठी चावल दिए हैं, और बदले में कितना ऐश्वर्य मिला। उनके गांव में सभी के स्वर्ण जटित महल थे, सभी के स्वर्ण जटित। तो भगवान को देने से कम नहीं होता है, लेकिन जो अहंकारी जो धोबी था, उसके अहंकार के कारण उसका पतन हो गया। और यहाँ पर दूसरा प्रसंग जो देखते हैं, इसके बाद धोबी के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं, और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए वो एक दो दर्जी के पास जाते हैं। दूसरा जो उनको व्यक्ति मिलता है, दर्जी। अब दर्जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन करे, भगवान के पास आया, वैसे ही उसने भगवान को देखते से ही उसने तुरंत अपना जो भी इंच टेप वगैरह लेते उससे भगवान का वस्त्र को नापना शुरू कर दिया, और वही वस्त्र नाप के तुरंत भगवान के लिए सुंदर वस्त्र तैयार कर दिया। भगवान वहीं खड़े थे, वस्त्र का नाप लिया और भगवान के तुरंत वस्त्र सिल कर दिया। ये यहाँ पर क्या है, अभी चारों से हमें अलग अलग सीख मिलेगी। पहले धोबी का क्या था, अहंकार भाव था, तो हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। और दर्जी का भाव था सेवा भाव, तो हमें सेवा भाव को स्वीकार करना चाहिए। भागवतम एक ग्रंथ केवल कहानी है, इतिहास या ऐसी रचना नहीं है, इससे हर चीज में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये प्रेरणा के लिए प्रभुपाद जी ने जितने अच्छे से भागवतम को लिखा है, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो हर चीज से हमें प्रेरणा मिलती। तो यहाँ पर बताया है कि जो दर्जी था, उसने भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार करे। हालांकि वो कोई विद्वान भी नहीं था, कोई योगी भी नहीं था, लेकिन भगवान का धाम प्राप्त कर लिया उसने। बड़े बड़े योगी कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। केवल एक वस्त्र देकर भगवान को उन्होंने अपनी सेवा से मोहित कर लिया। और इसी तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी एक चीज बताते हैं कि हमें जो भी कला होनी चाहिए वो भगवान को दे। कला मतलब किसी को कीर्तन अच्छा आता है तो उसे बहुत सुंदर कीर्तन करना चाहिए, भगवान का वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और किसी में पाक कला आती, किसी को भगवान को अच्छे से भोग बना सकते हैं, अच्छा सुंदर, जैसे अपने देव कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर से तो भगवान के लिए यूज करते हैं, हमेशा बोलते भगवान के भोग के लिए। जगन्नाथ में कितने अच्छे अच्छे भोग बनाए थे। श्रुति प्रिया माता जी, सही है ना ये? भगवान के लिए कितने अच्छे अच्छे भोग बनाते हैं। हाँ प्रभु तो जी, ऐसे बहुत सही है। उनकी बराबरी तो हम कर ही नहीं पाए पूरे समय। तो हम लोगों को अपनी कला का इस्तेमाल किसके लिए रूप में करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। ऐसे नहीं कला को भौतिक जगत में लगाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर किसी की वाणी सेवा हो सकती है, किसी के कोई बहुत अच्छे से बुद्धिमान रहता है तो उसको प्रचार करना चाहिए, है ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।
तो इसी तरह से कोई बहुत शक्तिशाली होता है तो उसे भगवान की मंदिर की मार्जन करना चाहिए, भगवान के मंदिर की सफाई करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें अपनी जितनी भी कौशलता है, कला है, उसका इस्तेमाल भगवान के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर दर्जी ने अपनी जो कला का इस्तेमाल सिलाई करके भगवान की सेवा में लगा। और भगवान कभी भी ये नहीं पूछते कि तुम क्या कर सकते हो, तुमने क्या किया है, मतलब किस भाव से करा, मतलब ऐसा नहीं, भगवान केवल भाव देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी की शिक्षा है इस प्रसंग में। एक धोबी का प्रसंग करता हूं मैं इसमें। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है मनुष्य अपनी योग्यता, धन, बुद्धि, है ना, यहाँ पर क्या है, योग्यता, धन, अगर किसी के पास करोड़ रुपए हो तो भगवान, योग्यता, धन, बुद्धि, कला और समय, किसी के पास समय हो तो भगवान के मंदिर में जाकर बहुत सारी सेवाएं रेडी कर सकते हैं। सब कुछ कृष्ण की सेवा में। तो ये हम बोलते हैं ना कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है अपनी योग्यता, धन, बुद्धि, कला और ये सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे किसी के पास वाणी होती, कीर्तन करे, किसी के पास धन है वो सेवा करे, शास्त्र है, मतलब बुद्धि है, विद्या है तो शास्त्र से प्रचार करे, मंदिर की सफाई करे, किसी के पास हाथ है तो से। तो अभी हमने धोबी और दर्जी दोनों में अंतर आ गया। धोबी ने कहा, क्या कहा, ये वस्त्र कंस के लिए। दर्जी ने क्या कहा, ये वस्त्र कृष्ण के लिए। तो धोबी ने वस्त्रों को अपनी संपत्ति समझा और दर्जी ने वस्त्रों को भगवान की सेवा में। जब हम अपनी संपत्ति, जैसे मकान है, हमें, हमारा मकान नहीं है, भगवान का घर, भगवान का मंदिर है। जब हम अपनी संपत्ति समझेंगे मेरा घर है, तब हमारा पतन, हमारे अहंकार धोबी शरीर का होगा। और जब हम सोचते इस जो घर को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा, भगवान की संपत्ति होगी। तो दोनों की दृष्टि में अंतर है कि जैसे धोबी ने अधिकार देखा और दर्जी ने अवसर देखा। तो यही दोनों की दृष्टि है। तो भगवान ने पुरस्कार किसको दिया, दर्जी को दिया। और क्या क्या दिया, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिया, समृद्धि दी, दीर्घायु होने का वरदान दिया और आध्यात्मिक कल्याण के लिए उन्हें आशीर्वाद देकर भगवत धाम दिया भगवान ने। तो ये दर्जी का पुरस्कार था। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि अनश्चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम में हम में, ये तो आपने श्लोक पढ़ा होगा भगवत गीता 9:22 का, इसको याद करना। भगवान कभी भी हमारे कष्टों को सह, योगक्षेम हुआ, इसके प्रसंग में काले और गोरे जो हैं, कृष्ण बलराम की कहानी भी है, बाद में कभी चर्चा करेंगे कि इसी प्रसंग में, इसी श्लोक आचार्यगण बताते हैं, योगक्षेम वहां में भगवान हमारे सारे कष्ट को सहन कर लेंगे, लेकिन क्या है, हमें जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करते हैं उनके योग और क्षेम का भार स्वयं में वहन कर लेता। तो भगवान सब दे थे। और प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि कभी कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा को कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वो प्रतिभा शुद्ध होकर आध्यात्मिक बन जाती है। संगीत यदि कृष्ण के लिए तो कीर्तन बन जाता है, लेखन यदि कृष्ण के लिए, लेखन यदि कृष्ण के लिए तो ग्रंथ सेवा बन जाती है, भोजन यदि कृष्ण के लिए तो महाप्रसाद बन जाता है, भवन यदि कृष्ण के लिए तो मंदिर बन जाता है। कर्म वही रहता है लेकिन उद्देश्य ही उसका स्वरूप बदल जाता है। तो हमारा उद्देश्य किस रूप में है, कर्म वही कर रहे हैं, है ना, लेकिन उद्देश्य होते हैं। अभी इसमें एक दृष्टांत भी आता है कि जैसे दो लोग अगर भोजन बना रहे हैं, एक केवल वेतन के लिए भोजन बनाता है, दूसरा ही भोजन भगवान को भोग बनाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए बना रहा है, तो कार्य दोनों का समान है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बना रहा है और एक भगवान की सेवा के लिए, भगवान को भोग लगा कर खाना दोनों को ही है, लेकिन एक भोग लगा के खा रहा है और एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर मूल्यांकन है कि हमारी भावना को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं।
अभी हमसे ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से जब हम सोते हैं, तो क्या हम अपनी प्रतिभा को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं क्या? ये प्रश्न करना चाहिए। क्या अपनी कमाई का कुछ अंश भगवान की सेवा में लगा रहे हैं क्या? क्या मेरा समय केवल संसार के लिए, क्या भगवान के लिए भी है? क्या मेरी वाणी हरि नाम और भागवत कथा के लिए प्रयुक्त होती है? यदि हाँ, तो हम दर्जी की परंपरा में हैं, और नहीं तो हम धोबी की परंपरा। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भी योग्यता भगवान ने दी है उसे श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना, यही हमारे इस भावना का प्रेरक प्रसंग है, जो हमें अध्याय इसका प्रेरक प्रसंग है। और यहाँ पे बताते हैं कि धोबी ने सोचा मैं क्या खो दूंगा, इसलिए सब कुछ खो बैठा। दर्जी ने सोचा मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, इसलिए इन्हें सब कुछ मिल गया। तो जो भगवान के लिए छोड़ता है वो वास्तव में कुछ नहीं खोता, बल्कि शाश्वत लाभ प्राप्त करता है। जिसने भगवान के लिए छोड़ा उसने शाश्वत लाभ प्राप्त करा। देवकृष्ण प्रभु, समय है क्या? हम आगे ले सकते हैं थोड़ा अगला। हरे कृष्णा। ठीक है, जी एक तो और अभी 10 मिनट है। है कितने? 10। 10 मिनट है ना। 10 मिनट में एक प्रसंग और ले सकते हैं, माली का प्रसंग, बहुत शिक्षा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो होता है, हमें केवल कथा कहना नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई कथा कीजिए या प्रवचन कीजिए, कथा नहीं कहना। लोगों के, श्रोताओं के हृदय में शील प्रभुपाद के प्रति, श्री भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, उनकी शिक्षाओं को उनके हृदय में उतारना है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को। तो केवल प्रवचन देना ही एक नहीं रहता है। प्रवचन को हमें उनके अंदर उतरवाना, किस तरह से हमें उसे शास्त्रिक प्रमाण देकर, व्यवहारिक उदाहरण देकर उन्हें प्रयास करना चाहिए कि कथा को इस तरह से। तो इसके बाद एक मिनट। हाँ, भागवत में प्रसन्न आता है सुदामा माली की लीला। सुदामा ने भगवान को क्या अर्पित करा था, कोई बताएगा? किसी को लीला के बारे में मालूम है? क्या अर्पित करा था? 2 मुट्ठी चावल। नहीं नहीं, ये सुदामा माली है। जब अच्छा, भगवान मथुरा गए थे तब सुदामा माली, सुदामा तो माली प्रभु जी वो फूल घर जो पे गए। बगीचे के फूल होते हैं वो फूल हाँ, भगवान को तोड़ बहुत कर देते सुंदर। हैं वो। हाँ, माली है ना उसका नाम। हाँ, तो उसका नाम सुदामा था और वो सुदामा माली था। तो जब भगवान सुदामा माली के घर पे पहुंचे तो सुदामा ने देखा कि भगवान कृष्ण आए, तो आनंद से विभोर हो गया, दौड़कर भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। अभी यहाँ पे हर प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर कोई वैष्णव आते हैं। अभी मैंने बताया ना कि भगवान जो आते हैं वैष्णव के रूप में, गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में। तो जब वैष्णव आते हैं, तो अगर हम वैष्णव के लिए कुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जब वैष्णव को हम देखते हैं, गेट खटखटाते हैं, तो तुरंत सारे काम छोड़कर, तुरंत, ऐसा नहीं कि हम कुकिंग कर रहे हैं और वैष्णव के लिए ही तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तुरंत गेट पे जाना चाहिए। जैसे ही वैष्णव का पता लगे, तुरंत गेट पे जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला अभिवादन प्रणाम करना ही चाहिए वैष्णव को। हम सोचे कि नहीं, अरे हम तो कुकिंग कर रहे हैं, हम पूरी कुकिंग हो जाएगी उसके बाद वैष्णव को प्रणाम करें, नहीं, तुरंत सारे काम छोड़कर सबसे पहले वैष्णव। तो जैसे यहाँ पर माली क्या है, बगीचे में से फूल तोड़ रहा था, उससे थोड़ी मालूम था कि भगवान कृष्ण आ जाएंगे। तुरंत सारे काम छोड़कर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, और उन्होंने दोनों भाइयों को आसन दिया। इसके बाद उनके चरण धोए, चंदन लगाया और हाथों से बनाई सुंदर पुष्पमालाएं। अब यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान रखना है कि सुदामा ने पहले पूजा की और फिर माला पहनाई। तो वैष्णव संस्कृति में हमें पहले सम्मान करना चाहिए, जिसे मैंने बताया ना, प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, फिर सेवा करनी चाहिए। अगर हमने सेवा करी, जैसे हमने उनको प्रसाद खिला दिया वैष्णव को, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, पहले हमने सम्मान नहीं करा और फिर
तो सम्मान पहले फिर सेवा। तो इनसे हमें क्या प्रेरणा मिली कि उन्होंने क्या सबसे पहले पूजा करी, है ना, भगवान की आरती उतारी, उसके बाद उनको माला पहनाई, यानी सेवा यानी माला पहनाई। तो इसी तरह से हमें भगवान वैष्णव आते तो इस तरह का आदर सम्मान करना चाहिए, फिर उनकी सेवा करना चाहिए। भागवतम बताते हैं कि सुदामा को ऐसा नहीं लगा कि इसके घर कोई राजा उनके घर में आए, क्योंकि भगवान तो राजसी वेश में थे और राजा थे भगवान तो, है ना। तो उसने अनुभव किया कि आज तो मतलब वो तो साधारण व्यक्ति को भगवान के रूप में देख के उसने उनका अपने आप को धन्य बने और वो सोचे मेरा जीवन सफल हो गया। तो भक्त भगवान से यही नहीं कहता कि प्रभु आप मेरे घर क्यों आए, भक्त कहता है प्रभु मैं किस पुण्य से आपके दर्शन का अधिकारी। हमने देखा है कई बार वैष्णव प्रचार करने जाते हैं, क्योंकि अज्ञान के सागर में नहीं श्रवण नहीं करते हैं लोग। तो जब कोई वैष्णव प्रचार करने जाते हैं ना, एक पुस्तक लेके आते तो ऊपर से ही तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल से मना कर देते हैं कि घर में कोई भी नहीं। जबकि उनका आदर, भले ही हमें पुस्तक नहीं लेना है, नीचे उतर के कम से कम सम्मान तो कर सकते हैं, आदर तो कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव है जो घर बार छोड़ के प्रभुपाद के पुस्तकों का प्रचार कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी इसके श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु है भक्त का प्रेम। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए का दान दे लेकिन प्रेम नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं है। तो यदि कोई प्रेम से एक पुष्प भी अर्पित करे तो भगवान, जैसा कि पहले बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में। तो सुदामा प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रसन्न होकर काम। तो भगवान ने बोला कोई वर मांगिए। अब सोचिए यदि भगवान स्वयं आपसे कहें कि कोई जो वर मांगना है वो जो चाहे सो मांगो, जैसे ध्रुव महाराज से बोला था। तो ध्रुव महाराज ने पहले तो राज सिंहासन के लिए तपस्या करी थी कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूं, लेकिन जब भगवान के दर्शन करे तो बोला ये तो मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, भगवान आपके दर्शन करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कांच के टुकड़े हैं जो मैं मांग रहा था। तो इसी तरह से सुदाम माली से भगवान ने बोला कि मेरे से क्या मांगना है, धन मांगो, स्वास्थ्य मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, घर मांगो। लेकिन सुदामा ने क्या मांगा, उन्होंने प्रार्थना की हे प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले। चैतन्य महाप्रभु न धनम न जनम न सुंदरी कविताम माम जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवताद भक्ति अहेत। मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत भी नहीं चाहिए, कोई सुंदर कविता या प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, कोई सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, मुझे क्या है, मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवताद भक्ति। हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव मिले। यही शुद्ध वैष्णव की पहचान होती है। तो सुदामा ने की क्या, तीन चीजें मांगी। एक तो भगवान की भक्ति, और भक्ति जब मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो भक्ति मांगी और भक्तों का संग मांगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि तुम तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो भक्तों के साथ रहो। भक्ति अकेले नहीं पनपती है, भक्तों के साथ पनपती। तो हमेशा भक्तों के साथ रहना। अकेले कभी सोच लो कि मैं बहुत भक्ति कर लूंगा, बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा, तो संभव नहीं। इसलिए भक्ति किसके साथ होती है, भक्तों के संग होती है। इसलिए यहाँ पर सुदामा माली ने भी भक्तों का संग मांगा है। और फिर आखिरी में तीसरा क्या मांगा, सभी जीवों के प्रति दया। तो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जीवों के प्रति दया रखना चाहिए, नाम में रुचि चाहिए और वैष्णव सेवा। तो यहाँ पर एक तुलना करते हैं कि धोबी ने भगवान को खाली हाथ लौटा दिया, दर्जी ने अपनी कला समर्पित करी और सुदामा ने हृदय समर्पित कर दिया। इसलिए सुदामा की लीला मधुर बन गई। श्रील प्रभुपाद इसमें देते हैं, यदि हम श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखें तो सुदामा माली की तरह ही थे। उनके पास प्रारंभ में न धन था। अच्छा, जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे तो उनके पास कोई धन था, न कोई उनका संगठन था, न संसाधन थे, उनके पास कुछ भी साधन नहीं था। लेकिन उनके पास था श्री कृष्ण के प्रति निष्कपट प्रेम और गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा के प्रति समर्पण था।
इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार करा और आज हम गुरु प्रभुपाद की कृपा से ही आज हम सब एकत्रित हुए हैं और पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने प्रचार करा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार किसी भौतिक योग्यता से नहीं बल्कि ईमानदार सेवा और गुरु निष्ठा से। अगर हम भगवान कृष्ण की ईमानदारी से सेवा करें, किसी को दिखा के नहीं, कि कई बार होता है कि हम ये सेवा नहीं करेंगे क्योंकि सामने कोई कैमरा नहीं है, सामने कोई भक्त देखने वाले नहीं, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। हम भाव करें, सेवा करें तो पर्दे के पीछे सेवा होनी चाहिए कि कोई को दिखे नहीं। तो सेवा ईमानदारी से होनी चाहिए और गुरु निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु ने मुझे ये सेवा का बोला है तो चाहे कितना भी मुझे कष्ट हो, लेकिन गुरु महाराज ने बोला है सेवा में इस सेवा को